इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करो। मालूम है, जब तक शादी नहीं होती ना, तब तक भाई भाई एक दूसरे पर जान देते हैं। और जैसे ही देवी जी आई, अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखना। भाई भाई एक होते हैं, दो जिस्म एक जान होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई भाई बचपन में लड़ते नहीं हैं, बहुत लड़ते हैं। मैंने देखा है, मेरे भी घर में भाई रहे हैं, लड़ते हैं, झगड़ लेते हैं, तू तू मैं हो जाती है, गाली गलौच भी हो जाती है। शाम को फिर एक साथ घूमने लगते हैं, एक साथ बैठ करके भोजन करने लगते हैं। जब छोटे थे तो कितना अच्छा था, लड़ते थे, झगड़ते थे, घंटे भर बाद फिर गले में हाथ डालकर घूमा करते थे। हे परमात्मा, ऐसे बड़े होने से तो छोटा ही रहने देता तो हमारा जीवन आनंद की एक पर्याय बन गया होता। हम क्यों बड़े हो गए? ध्यान रखना, बचपन में भी लड़े फिर एक हो गए। बड़े में लड़ते हैं तो जीवन भर को एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया करते। ये कैसी जिंदगी है? वो बच्चा समझदार है बचपना, या बड़कपन समझदार है? ध्यान रखिए, लड़ते तो बचपन में भी थे। एक बस निवेदन है, पूरा परिवार भाई भाई से चला करता है, भाई में प्रेम होना चाहिए। रावण की मृत्यु का समय आया, रावण मृत्यु सैया पे लेटा है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जीवन का दिया बुझ रहा है, तेल खत्म होते जैसे दिया भभकता है। रावण के जीवन के भी वही क्षण है, अंतिम क्षण है रावण के। श्री राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ विद्या लेकर आओ। लक्ष्मण ने कहा कि भाई भ्राता, वो दुश्मन है हमारा। राम ने कहा तुम नहीं जानते हो लक्ष्मण, जब शत्रु युद्ध के मैदान में होता है तब शत्रु होता है, वो जब हथियार डाल देता है तो शत्रु नहीं, वो मित्र बन जाया करता है। जाओ, रावण बहुत ज्ञानी है, वेद पाठी है, रावण ब्राह्मण है, रावण के पास जाओ और कुछ राजनीति की बातें सीख कर आओ। लक्ष्मण ने कहा जाओ जाओ। क्या लोग रहे वो कि शत्रुओं से भी जो मित्रवत व्यवहार करे, वो श्री राम हुआ करते हैं। दुनिया पर ध्यान रखिए, जाओ शिक्षा लेकर आओ। गए, रावण गरम गरम आंसू ढुलका रहा है अंतिम समय, सारे पाप उसे याद आ रहे हैं। लक्ष्मण ने जाकर के कहा कि लंकेश, मुझे भैया राम ने भेजा है। क्या बात है? जल्दी बोलो लक्ष्मण, मेरे जीवन में अब वक्त कम है। बोले बस इतना बता दो, एक शिक्षा मुझे दे दो। रावण ने कहा कि तुम्हें क्या शिक्षा दूं, तुम तो राम के भाई हो। बोले नहीं, राम ने ही मुझे भेजा है। तो लक्ष्मण ने कहा इतना बताओ लंकेश, तुम्हारे पास सोने की लंका थी, तुम्हारे पास अक्षौहिणी सेना थी, तुम्हारे पास अदम्य साहस था, तुम्हारे पास देवताओं का वरदान था, तुम्हारे पास यमराज चरणों में पड़ा रहता था। बताओ लंकेश, नवग्रह तुम्हारे यहां पानी भरा करते थे। बताओ लंकेश, क्या बात है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुरुष आज मिट्टी के ढेर पे पड़ा है। राम जीत गए, तुम हार गए। क्या बात है? रावण ने जो कहा बड़े ध्यान से सुनना। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने मुझसे। तुम कहते हो कि राम जीत गए और मैं हार गया,
ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता था। मेरी शक्तियां बहुत महान थी, बहुत बलवान थी, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है लक्ष्मण कि राम अपने बल पर नहीं जीते और मैं अपने बल पे नहीं हारा हूं, ध्यान रखना। तो फिर क्या हुआ? बोले इसलिए राम जीते और मैं इसलिए हार गया कि राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था और मेरे पास विभीषण जैसा भाई था। मेरी हार का कारण मेरा भाई है और तेरी जीत का कारण लक्ष्मण जैसा भाई है। बताओ लक्ष्मण, जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई होगा दुनिया की कोई आसुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और जिसके घर में विभीषण बैठे होंगे, कितना भी बलवान हो, वह जीत कर भी मृत्यु को प्राप्त होगा। डूंगरपुर वालों, विभीषण जैसा भाई है, लक्ष्मण जैसा। ध्यान रखिए, कौन सा भाई है तुम्हारे पास? बोलो। क्या भाई महाराज, आजकल तो एक ही होता है, ध्यान रखिए। एक ही लड़का है, दूसरा है ही नहीं, रिश्ते ही खत्म हो गए हैं। विभीषण जैसा भाई चाहिए या लक्ष्मण जैसा? बोलिए, कैसा चाहिए? लक्ष्मण जैसा, है ना? तुम रावण जैसे बने रहो, छोटा भाई लक्ष्मण बना रहे ना। अरे लक्ष्मण जैसा भाई चाहिए तो राम जैसे बनकर के दिखाइए, तब तुम्हारे घर में लक्ष्मण जैसा भाई। तुम बने रहो रावण, भाई चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान रखिए, भाई भी राम जैसा बनना होगा, ध्यान रखना। मेरी हार का कारण भाई है। जिसके पास तुम्हारे जैसा भाई होगा उसे दुनिया में कोई ताकत कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सबको नाराज करना, भाई को नाराज कभी मत करना। क्योंकि इतिहास को उठाकर देखो कि जिन जिन ने अपने भाइयों को नाराज किया है उनका हश्र क्या हुआ है, ध्यान रखना। रावण ने विभीषण को नाराज किया, रिजल्ट क्या आया? 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। ध्यान रखना, कभी नाराज, सबको, पत्नी को नाराज कर लो, नहीं तुम्हें खुश भी करके जाऊंगा जाने से, टेंशन मत लो। नहीं तो बोलो महाराज तुम्हारे पति को बिगाड़ रहे हो, इतनी मुश्किल से तो हमने अपनी मुट्ठी में लिया है और आप कह रहे कि पत्नी को नाराज कर दो। नहीं नहीं, मत करो बेचारी को नाराज है। आपसे निवेदन है, दोस्त नाराज हो जाए चलेगा, रिश्तेदार नाराज हो जाए चलेगा, लेकिन भाई कभी नाराज नहीं होना चाहिए। पारसनाथ ने कमठ को नाराज किया, 10 भव तक कष्ट भोगना पड़े, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, भरत जी ने बाहुबली को नाराज किया, मान भंग हो गया भरत जी का। और ध्यान रखना, बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, बाली का तबाह हो गई, मार दिया गया बाली। और आपसे निवेदन है, प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, रिजल्ट मालूम है तुमको क्या हुआ? आपसे मैं यही पूछना चाहता हूं, कौरवों ने पांडवों को नाराज किया, क्या स्थिति हुई? हस्तिनापुर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। आपसे इतना कहता हूं, मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को नाराज किया, ध्यान रखना। इतने सारे उदाहरण तुम्हारे पास हैं। आज यहां से सौगंध लेकर जाना, मैं अपने भाई को कभी जिंदगी में नाराज नहीं करूंगा। भाई के साथ रहिए, ध्यान रखना, चाहे भाई कितना दुश्मन हो, उससे राज छिपाना आना चाहिए, ध्यान रखना। अंत समय कोई काम आए या ना आए, भाई भाई के काम आया करता है, ध्यान रखिए। राम लक्ष्मण ये कोई सगे भाई थे क्या? सौतेले भाई थे, ध्यान रखिए। ये नकुल सहदेव और युधिष्ठिर ये सौतेले भाई थे, कौरव सगे भाई थे आपस में, ध्यान रखना। कभी कभी सगे भाई ही नहीं, सौतेले भाई भी सगे भाई से ज्यादा प्रेम दिखा दिया करते हैं, समर्पण दिखा। लक्ष्मण राम कौन सगे भाई थे क्या? सौतेले, माँ अलग अलग थी ना इनकी, सौतेले भाइयों ने वो प्यार दिखाया है, ध्यान रखना। आपसे एक निवेदन है, भाई भाई से जुड़ करके चले, बे बातें बाद में करना। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, घर में आग लगाए भाई, ध्यान रखना। आपसे मैं ये निवेदन नहीं करना चाहता हूं, ये नारेबाजी छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा है। एक मां से पैदा हुए भाई पहले एक हो जाओ, फिर पूरे हिंदुस्तान को एक करने की बात करना। तुम्हारे घर में 2 भाई कटघरे में खड़े हैं, एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करता है,
एक भाई दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं करता है। किस भारत की एकता की बात करते हो? मैं कहता हूं भारत क्या है? भारत कोई अलग चीज नहीं है। तुम भारत हो, मैं भारत हूं, ये भारत है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता मेरे भाई, भारत होता है जीता जागता इंसान। और यदि इंसान सुधर गया तो भारत को सुधरने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। हमें अपने आप को बदलना है। घर के भाइयों में भेद है, घर के भाइयों में लड़ाई है। आज अदालतों में जाकर के देखना, दो पड़ोसियों के केस उतने नहीं हैं अदालत में जितने भाई भाई के केस अदालत में पड़े हुए हैं। कहने को दिगंबर श्वेतांबर हैं, अदालत में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ध्यान रखना। मूर्तियों के पीछे झगड़े हो रहे हैं। कहने को 13 और 20 पंथ हैं, एक फूल सारी समाज की दो टुकड़े कर दिया करता है। मेरे भाई आपसे निवेदन है, पहले अपने घर को जलने से बचाओ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान को एक करने की बात करिए। ध्यान रखना, घर को बचाइए, अपने परिवार को बचाओ, अपने घर को मजबूत करो। मान्यवर आपसे निवेदन, बड़ी विनम्रता के साथ प्रेम रखिए घर में। घर में प्रेम ना हो तो कितने भी ज्ञान के दिए जला देना, घर में तो अंधेरा का अंधेरा ही रहेगा मेरे भाई। बाहर के दिए जलाने से भीतर का अंधेरा नहीं मिटा करता है। भीतर के अंधेरे को मिटाने के लिए अपने रिश्तों में प्रेम की ज्योति जलाना बहुत जरूरी हुआ करता है। रामायण बहुत पढ़ते हो लेकिन जीवन में उतारते नहीं हो। ध्यान रखिए, कैसे भाई रहे वो लोग, कैसे उनका जीवन था। राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण सौतेला भाई दौड़ा दौड़ा आया माता सुमित्रा के पास कि मां, सुना है कि बड़े भैया को वनवास मिला है, 14 वर्ष का वनवास मिला है। सुमित्रा की आंखों में भरी हैं, छल छला रही हैं। पूरी अयोध्या का राजमहल शोक में डूबा हुआ है। सुबह राज तिलक होना है, सवेरे वनवास का आदेश हो जाया करता है। किस भारत के हम लोग हैं, कैसे यहां रिश्तों को जिया जाता है। सुमित्रा से जाकर कहते हैं कि मां तू रोक ले भाई को वनवास जाने से। सुमित्रा ने कहा मैं सब चीज छोटी रानी, मेरा कौन सुनने वाला है, वनवास तो राम को हो ही गया है। लक्ष्मण ने कहा मां तू जानती है ना मैं भैया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं। सुमित्रा ने कहा मैं सब कुछ जानती हूं, लेकिन अयोध्या के इस राज्य में एक ग्रहण लग चुका है। उसने कहा कि मां एक बात बता। बोले क्या? बोले राम भैया वनवास जाएंगे? बोले पक्का जाएंगे। राम की वो सिद्धांत है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न, हम वनवास तो जाएंगे राम। मां एक काम कर। बोले क्या? बोले राम को वनवास, भैया को वनवास पिता ने दिया है ना? बोले हां। तो मेरे लिए भी एक वरदान मांग के तू आजा। बोले तेरे लिए वरदान? मां बस एक वरदान मांग ले, तेरे चरणों में पड़ा हूं मैं, एक बात मेरी पूरी कर दे। लक्ष्मण अपनी मां से एक भीख मांगता है, क्या चाहिए? बोले मां बस एक वरदान दे, कसम खा। मां ने कहा मैं कसम खाती हूं। बोले वचन दे। बोले वचन मत मांग, देख वचनों ने अयोध्या के क्या हाल कर दिए हैं। बोले नहीं मां तुझे वचन तो इस लक्ष्मण को देना ही पड़ेंगे। सुमित्रा ने कहा कि बोलो पुत्र क्या वचन चाहते हो? बोले तू देगी? बोले हाँ। तो बोले बस एक वचन दे दे कि 14 वर्ष भैया राम को वनवास हुआ है, तो मैं मां के कहने से 14 वर्ष वनवास में जाना चाहता हूं, अपने भाई की सेवा करूंगा। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो
पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा जिन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं, शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।